आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। CCS फाइनली अप्रूव्ड AMCA। बढ़िया बात है, अप्रूव्ड हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो डिटेल में है और डिटेल में है इसलिए वीडियो लंबा भी नहीं, शॉर्ट वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिसका इंतजार पिछले 15 सालों से किया जा रहा था, अब से मात्र 30 मिनट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आखिरकार वो कर दिखाया है। और कहीं ना कहीं हमारा जो दुश्मन देश है तुर्की, उसे हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है कि जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती तब तक हम कोई काम करने को तैयार होते ही नहीं। अब से कुछ ही दिन पहले तुर्की ने जब ऐलान किया कि वो अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा चुका है और अब जल्द ही अपनी सेना में शामिल कर लेगा, उसके बाद पाकिस्तान को भी देगा, फिर उसके बाद चीन ने भी कहा कि हमने अपना नया स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 तैयार कर लिया है, हम उसे पाकिस्तान को भी देंगे। तब जाकर भारत में भगदड़ मची कि ये क्या हुआ। और तब भारत सरकार में भी जबरदस्त चहलकदमी शुरू हो गई और भारत सरकार ने तय किया कि अब हमें एमका को लाना ही होगा, उसके बिना भारत का सर्वाइवल संभव नहीं है। और अब से मात्र 30 मिनट पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है और आप सोच भी नहीं सकते कि इसका असर कितना ज्यादा बड़ा होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अप्रूवल का इंतजार पिछले 2.5-3 साल से किया जा रहा था, लेकिन इसे अप्रूवल नहीं दी जा रही थी और अप्रूवल आखिरकार अब दे दी गई है। इससे होगा क्या? तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमका से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी इसके पार्ट हैं, सब तैयार कर लिए हैं DRDO और ADA ने। कोई भी इसमें इशू नहीं है और फिलहाल इंजन का भी जुगाड़ हो गया है। हम अमेरिकन इंजन के साथ एमका को उड़ाएंगे, उसका भी यहां पर प्रावधान हो चुका है, लेकिन जरूरत थी तो बस अप्रूवल की। अप्रूवल मिलने के बाद ही DRDO और ADO को फंड मिलते, यानी कि करीबन 15,000 करोड़ रुपए जो मिलने थे वो अप्रूवल के बाद ही मिलते। अब अप्रूवल मिल चुकी है तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है उसे वो असेंबल करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ेंगे और पहला एमका तैयार करके उसे उड़ाना शुरू करेंगे। यानी कि अब से 2 हफ्ता पहले जैसे तुर्की ने अपने कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाकर उसे उड़ाया, ठीक वैसे ही भारत अपना पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका तैयार करेगा, इसे उड़ाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसमें लगाकर हर एक टेक्नोलॉजी को जांचा जाएगा। जब सब कुछ परफेक्ट होगा उसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन शुरू होगी, यानी कि बड़े लेवल पर बनाकर इसे भारतीय सेनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों रुका हुआ था? अप्रूवल की वजह से। हम अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे और भगवान जाने क्यों नहीं दे रहे थे। और आपको बता दूं कि सब लोग भगवान का शुक्रिया मनाइए कि अप्रूवल आज मिल गया, वरना बात तो ये हो रही थी कि इस साल चुनाव के बाद दिसंबर के महीने में अप्रूवल दी जा सकती है और तब भी 50-50% के चांस थे। तब भी पूरी उम्मीद नहीं थी कि अप्रूवल दिया जाएगा, लेकिन वो तो तुर्की ने अपना कान लड़ाकू विमान उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया, तब भारत में हड़कंप मचा, तब भारत सरकार के हाथ पैर फूले, तब जाकर एमका के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली है। और आपके लिए सबसे मजे की बात तो यह है कि एमका पर हर तीसरे चौथे दिन बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमका के डेवलपमेंट से हर एक जुड़ी हुई खबर यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो ये बात सही है, एमका का जो अप्रूवल था वो करीबन 15 सालों से अटका हुआ था। आपने हर 2-3 महीने में उसकी न्यूज़ सुनी ही होगी, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि करीबन 1 साल से तो वो न्यूज़ कंटिन्यू आ रही है। हर एक महीने में वो न्यूज़ आ ही जाती थी कि सरकार अब जल्द ही अप्रूवल दे सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन जब से तुर्की ने मतलब उसका परीक्षण कर लिया और चाइना ने कर लिया, तो भाई फिर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये दोनों उसकी डिलीवरी पाकिस्तान को करेंगे और ये जो गधे लोग हैं वो उंगली करने से तो बाज रहे, ठीक है, उसको ये सब कुछ मिल जाए तो उंगली करने पहुंच ही जाएंगे, तो उसका जवाब देने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो फाइनली अप्रूवल हो चुका है। अब तक देखो, पहले की जो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी वो तो इसमें कुछ ऐसा ही था, ज़्यादातर इंजन की बातें हो रही थी कि भाई इंजन जो है वो मतलब कहाँ से मंगवाया जाए, क्या खुद बनाए या ये सब कुछ, तो खुद बनाए तो उसमें बहुत लंबा टाइम और चला जाएगा। और क्योंकि ये जो इंजन था वो अमेरिका के पास तो ऑलरेडी रेडी है,
तो बात यही चल रही थी कि सरकार अप्रूवल दे तो मंगवाए या ना मंगवाए, उसके पहले रिलेशन ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए भाई बहुत सारे जो कागजी कार्यवाही होती है ना वो करनी पड़ती है। तो वो फाइनली सब कुछ हो चुका है और फाइनली अप्रूवल मिल चुका बिल्कुल DRDO को अप्रूवल मिल चुका है। अब उसको असेंबल करके एक बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे या तो एक टेस्टिंग के तौर पे एक जहाज तैयार किया जाएगा, फिर टेस्टिंग परफेक्ट हो जाएगी, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग ऐसा बोल रहे थे ना पाकिस्तानियों कि आपको ये सब चीजें जो है जल्द मिल जाएगी फलाना ढिमकाना, शांत रहो भाई। आप तो परचेज करोगे, दूसरों की टेक्नोलॉजी लाओगे, लेकिन भारत खुद का बना रहा है, खुद का, ठीक है। तो उसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंट होता है। तो बाकी पाकिस्तानियों, आप जो है बहुत कूद उछल रहे थे ना, शांत हो जाओ, थोड़ी देर तक शांत हो जाओ। ये नया भारत है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ रातों रात भी हो सकता है। ये हम समझ सकते, रातों रात तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 15 साल से इंतजार मतलब था। थोड़ा अभी और भी लंबा होने वाला था, लेकिन नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये था कि अब तक जो जिस हिसाब से बातें हो रही थी, मोदी जी यही चाहते थे है कि टोटली मतलब टोटली वो प्रोडक्ट हो, वो इंडियन, मेड इन इंडिया हो। लेकिन अब जल्दबाजी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने तुर्की और चाइना का न्यूज सुना, तो उस हिसाब से बट धीरे धीरे करके वो फुल्ली मेड इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन अभी टेम्पररी कुछ तो इलाज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब दुश्मन मुल्क ऐसा करने लगे तब रेडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर हावी होते हैं हम पे, वो फिर उसको बोलते हैं तेवर दिखाना, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके सामने तेवर उसके शांत रहे, उसके लिए सब कुछ करना जरूरी है। अदरवाइज जहां तक मैं मानता हूं प्लान DRDO और खुद सरकार का यही था कि जो एमका है वो टोटली एक भी पार्ट बाहर से ना आए, सब कुछ इंडिया में हो, इसलिए संशोधन जारी था। तो और कितना टाइम लग सकता है उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब ये हो चुका है तो भाई करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है एमका के बारे में, आप कितना जानते हो ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि डिटेल में हम भी नहीं जानते हैं, जितना हम न्यूज में पढ़े हैं वही आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आशा करेंगे पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जो मैंने कहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि विदाई ले इस वीडियो से, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, नए वीडियो में हम मिलेंगे उसकी तैयारी करने के लिए। फिलहाल टिल देन जय हिंद जय भारत।